हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। क्या आप भी अपनी स्कूल असेंबली के लिए कोई स्पीच ढूंढ रहे हैं? क्या आपकी टीचर ने भी आपको ये असाइनमेंट दिया है कि लॉकडाउन का लोगों पर क्या असर हुआ, उस पर कुछ लाइनें लिखकर आइए? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आकर रुके हैं। आज हम करने वाले हैं स्पीच ऑन द इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन ऑन पीपल। बच्चों, जवानों, बुजुर्गों, औरतों, सबकी जिंदगी पर लॉकडाउन ने कैसा और क्या असर डाला? क्या वह अच्छा था या बुरा था? सभी हम इस स्पीच में आपके सामने डिस्कस करेंगे। इस स्पीच में जो भी मुश्किल लाइनें या वर्ड हैं वो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती रहूंगी, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। स्पीच ऑन नेचर हमने पहले से ही अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्पीच की शुरुआत हम किस तरीके से करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, we have all gathered here to discuss the effects of a lockdown on people. Prior to 2019, we had never witnessed a lockdown in life. I am sure you would agree with me when I say that I never imagined life could take a U turn like this. It was like a part of a movie's fantasy. How a viral disease forced mankind to live the fast paced life that looked almost unstoppable. 2019 से पहले हमने किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि लॉकडाउन कैसा होगा। किसी ने लॉकडाउन देखा ही नहीं था। आप सभी लोग मेरे साथ एग्री करेंगे अगर मैं ये कहूं कि हमने किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जिंदगी इस तरीके से एक यू टर्न ले सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक मूवी के काल्पनिक दृश्य में जी रहे हैं। किस तरीके से एक वायरल डिजीज ने सभी लोगों की इतनी तेज रफ्तार से भागती जिंदगी को एकदम से रोक दिया। They say, leave everything to the will of God. I practically follow Amir Khan's advice given in the Three Idiots movie. All is well. Keep reminding yourself that all will be well and see how it will turn out right. The lockdown that seemed like a curse proved a blessing in reality. One needs a positive outlook to feel and understand the goodness behind an act. Lockdown was desperately needed for the earthlings. सभी लोग ऐसा करते हैं कि सब कुछ भगवान की मर्जी पर छोड़ दो। मैं प्रैक्टिकली आमिर खान ने थ्री इडियट मूवी में जो सलाह दी थी उसी को मानती हूँ। उसमें वो बार बार कहते थे कि ऑल इज वेल कहो, अपने आप को याद दिलाते रहो कि सब कुछ अच्छा होगा, और देखो फिर सब कुछ कैसे अच्छा हो जाएगा। ये होती है पावर ऑफ पॉजिटिविटी। एक लॉकडाउन जो शुरू शुरू में ऐसे लग रहा था कि ये तो जैसे एक अभिशाप आ गया है मनुष्यों के ऊपर, किस तरीके से उसने एक पॉजिटिव टर्न लिया। किसी भी एक्ट के पीछे क्या अच्छाई है उसे समझने में हमें थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए कुछ चीजें हमें भगवान की मर्जी पर छोड़ देनी चाहिए। जैसा हो रहा है बस उसके साथ चलते जाओ। कुछ समय बाद ऐसा लगने लगा कि हमें असलियत में लॉकडाउन की जरूरत थी। आई कैन बेट दैट एनी ऑफ अस वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट इफ वी वर गिवन एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन अ लॉकडाउन एंड आवर बिजी वर्किंग डे। The lockdown tried to balance the life of the money earning section of our society. They had exhausted so much, but their work did not let them pause. They got such a big relief during the lockdown. मैं यहाँ पर शर्त लगा के कह सकती हूँ कि अगर हम में से एक जने को भी ये ऑप्शन दिया जाता कि आप लॉकडाउन को चूज करोगे या अपने बिजी वर्किंग शेड्यूल को, तो कोई भी लॉकडाउन को चूज नहीं करता। लॉकडाउन ने बड़ी ही चालाकी से हमारे जो पैसा कमाने वाले सेक्शन है, जो हमारे आदमी हैं या जो औरतें काम पर जाती हैं, उन सभी की जिंदगी को एक तरीके से बैलेंस कर दिया। वो सभी इतना थक चुके थे, वो चाहते थे कि उन्हें एक ब्रेक मिले, लेकिन उनका काम उनको ब्रेक नहीं लेने दे रहा था। इसलिए लॉकडाउन की वजह से उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला। स्टे एट होम मदर्स गॉट रिकग्निशन एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। While all the members were at home, it was realized that our mothers were working like Mumbai local train to help us reach our destination on time. The older people felt rejuvenated again. Online Ludo, indoor games, carom boards, and other indoor games brought live energy back into every drawing room. घर में रहने वाली माएं जो हाउस वाइज होती हैं या स्टे एट होम मदर्स है, उनके काम को तो कोई अहमियत ही नहीं दी जाती थी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से जब सब लोग घरों में थे, डोमेस्टिक हेल्प भी नहीं मिल पा रही थी, तब सब लोगों को पता लगा कि घर में रहने वाली माँ कितना काम करती है। उसके काम को एक पहचान मिली, एक एप्रिसिएशन मिला।
घर में रहते हुए सभी लोगों ने ये एहसास किया कि हमारी माएँ किस तरीके से मुंबई लोकल ट्रेन की तरह लगातार काम करती रहती हैं तब ताकि हम अपनी जॉब पर समय पर पहुंच सकें। और जो हमारे घर के बुजुर्ग थे, जो अकेले पड़ गए थे, हमेशा घर के एक कोने में चुपचाप बैठे रहते थे, उनकी जिंदगी में जैसे फिर से लाइट आ गई। ऑनलाइन लूडो खेलकर और बहुत से इंडोर गेम्स, कैरम बोर्ड और बाकी सब इस तरीके के ताश वगैरह खेलकर घर के ड्राइंग रूम में फिर से चहल पहल हो गई। Lockdown made us all tech expert by pushing us towards online classes and online meetings and work from home culture. We started feeling that we were no less than the people of developed nations. Initially, coronavirus scared us all, but later on, it was welcomed and celebrated by India and the rest of the world. Also, it is our social and moral duty to spare some time every month to think about ourselves, our family, our neighbors, our society, our country, and above all, our Mother Earth and nature, so that another lockdown is not forced upon us in future. लॉकडाउन ने एकदम से हम सभी लोगों को टेक एक्सपर्ट बना दिया। पहले बहुत से लोगों को मोबाइल या लैपटॉप चलाना नहीं आता था, लेकिन अब ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन मीटिंग्स और जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हुआ, उससे सभी लोग टेक एक्सपर्ट हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे हम भी अमेरिका और यूके की तरह बहुत ही विकसित देश में रहते हैं। इसलिए हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि ये हमारी सोशल और मॉरल ड्यूटी है कि हर महीने हम थोड़ा टाइम निकालें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और सबसे ज्यादा जरूरी अपनी मदर अर्थ और नेचर के लिए, ताकि फिर से प्रकृति को हमारे ऊपर कोई लॉकडाउन थोपना ना पड़े। हमें अपनी मर्जी से भी कभी कभी लॉकडाउन करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।